हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, आज थोड़ा टाइम मिला इसीलिए आपके लिए बना दिया, क्योंकि अभी एक क्लाइंट को उसका मैं डेमो ट्रेनिंग दे दिया था। उसके लाइव मार्केट में भी उसका एक छोटा सा ट्रेड भी किया था उसके सामने, कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में आपका सारे जितने भी लॉसेस हुआ है सबको रिकवर कर लेंगे एक दिन में या एक महीना में, ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। मार्केट में देखिए, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। आप कैसे सोचते हैं, किसी तरह ट्रेड करते हैं, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बाय कर लेंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। सब सोचते हैं हम बाय करेंगे प्रॉफिट आ गया, एक दिन में सोच लो 10,000 रुपया आ गया, तो महीना में 3 लाख नहीं 2,20,000 आ गया, और साल में वो कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 12 कर दीजिए। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। ऐसा होता तो सब पैसा कमा रहे होते। यहाँ पे देखिए, इंट्राडे कोई लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट कर रहा है। कौन लोग प्रॉफिट करते हैं ये थोड़ा समझिए, ये थोड़ा ज्ञान वाली बात है। तो जिसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वीडियो लंबा होता है, स्टॉक मार्केट एक छोटा चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाऊँ, शॉर्ट वीडियो बना दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी खुद का ट्रेडिंग करता हूँ, काम करता हूँ। तो जब टाइम मिलता है आपके लिए बताता हूँ, और जो चीज़ बताता हूँ वो वेरी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। आप लोग मतलब लाइटली उसको ले रहे हैं, इसलिए आपका पैसा मतलब नहीं बन रहा है, इसीलिए लॉसेस हो रहा है। मार्केट में 95% लूजिंग करते हैं, 5% वो लूजिंग का पैसा 5% लोग कमाते हैं। मतलब यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है ना, उनके लिए आप क्या सोच रहे हो? आपका सोचना ऐसा है कि मैं एक मोबाइल पे या एक लैपटॉप में सेटअप, कोई फ्री वाला सेटअप कहीं से मिल जाएगा, या कहीं से 10-25 हज़ार रुपया दे के एक सेटअप ले लूँगा, और डेली मेरा 5-10 हज़ार रुपया प्रॉफिट आएगा ही आएगा। 20-30 हज़ार रुपया लगा के डेली 5 या 15 हज़ार रुपया डेली इनकम होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। और जो लोग बताते हैं ना, यही 25 हज़ार वाला सेटअप लेके आप प्रॉफिटेबल रोज 3-4 हज़ार या 10 हज़ार रुपया कमा सकते हैं 20-25 हज़ार रुपया लगा के। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, और होता है तो नीचे कमेंट में लिखो कौन करता है, कौन सा पर्सन ऐसा कर रहा है, लिखो। पैसा नहीं कमा रहे हैं यहाँ पे। जितना मतलब मार्केट में काम करने वाला जितने नहीं है, उससे ज़्यादा टीचर्स निकल रहे हैं, और आप लोग इतना आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। और मार्केट से तो लॉस जितना नहीं, क्लासेस कोर्सेस में उतना कहीं ज़्यादा लॉसेस हो रहा है, खर्चा कर चुके हैं। जहाँ कहीं भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या सेटअप ले रहे हैं, उसी को मिनिमम 3 या 6 महीना तो प्रैक्टिस करो। 10-12 दिन करेंगे बंद करो, ऐसा नहीं होगा। कितने भी अच्छे पावरफुल स्ट्रेटेजी या कुछ भी दे दो, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये कंप्लीटली मार्केट साइकोलॉजी का मार्केट है। या मैं आपको ये जो आपकी स्क्रीन के सामने जो सेटअप है, ये सेटअप बहुत सारे लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को फ्री में दिया हूँ। लगभग 112 या 13 लोग लिए हैं। 112-13 लोगों के अंदर से, मतलब उनके अंदर से मतलब गिने चुन के 7 या 8 लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं डेली। वही सेम सेटअप, वही सेम ट्रेनिंग, सेम सब कुछ, सबको फ्री में दिया, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। क्योंकि मुझे पता है मार्केट से कौन
पैसा कमाएगा, कौन नहीं कमाएगा। मार्केट तो आपको लूट रहा है, और कितना मैं लूटूंगा आपको, इसीलिए मैं आपको फ्री में दे दिया। फिर भी सोचो, गिने चुन के 7-8 लोग पैसा कमा रहे हैं रोज, मगर आप नहीं कमा पा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। डिसिप्लिन के साथ काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा क्या लगता है? पैसा लुटाना, बर्बाद करना। आपको खराब लग रहा होगा मेरे बात, मगर यही सच है। मैं आपको इतने मतलब जितने भी लोग हैं सबको बताया रूल्स फॉलो करो, मिनिमम 3 मंथ सिंगल क्वांटिटी में काम करो, देखो क्या होता है, मगर नहीं काम करेंगे। मैं आपको बताया था कि ट्रेड करो, 1 महीने में देखो कितना परसेंट हुआ, क्या हुआ। वही 8 या 10 लोग शायद, और जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे कुछ छोड़े थे मैसेज मुझे कि सर 1 महीने के अंदर हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। 11-12 शायद, ज़्यादा नहीं, 11-12 लोग। मगर जो प्रॉफिट में बैठे हैं वो 7-8 लोग बैठे हैं, जो लॉस में बैठे हैं वो 3-4 लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे। मेरे को फ़ोन भी किए थे, सर आपका सेटअप से कुछ पैसा नहीं बन रहा है, ये पूरा टाइम बर्बाद हो गया। सिंगल क्वांटिटी में तो हम ट्रेड किए हैं मगर हमारा टाइम बर्बाद हो गया। मैं चारों लोगों को पूरा बताया कि ठीक है, मुझे आप दिखा दो कहाँ पे ट्रेड हुआ, कहाँ पे गलती हुआ। मुझे पहले एक काम कीजिए, आपको मैं बताया था कि जर्नल मेंटेन करने के लिए पेपर में लिखो, वो फोटो मुझे इमीडिएट भेजो जो आपने बनाए हैं। कुछ लोग बताए हाँ सर जी भेजते हैं, उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया, बंद, मतलब वो रूल्स फॉलो नहीं किए। और 2 लोग मतलब, और उनमें से 2 लोग क्या बोले कि सर माइंड में सब कुछ है। सर प्रॉफिट भी माइंड में है, आप ले लो, ले पाएंगे तो। माइंड में तो सबका सब कुछ होता है, मगर कितने कर पाते हैं? आपको तो आपका माइंड में तो है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे, मगर क्यों नहीं प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? ये स्ट्रेटेजी में आपको सिंगल क्वांटिटी में सेटअप आपको बताया, सिंगल क्वांटिटी में प्रैक्टिस के लिए करो, मगर आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे जो रूल्स फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि 1 दिन 10 दिन पूरा आपको, आपके ऊपर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आप किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 6 महीना लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है। एक आदत में पढ़ने के लिए, मतलब एक रूल्स में चलने के लिए 10 दिन या 15 दिन नहीं या 1 महीना नहीं होगा, टाइम लगेगा, सबको पता है। मगर कोई फॉलो नहीं करता है। देखिए, जो लोग मेरा टर्म्स कंडीशंस फॉलो करेंगे वही लोग ही मुझे कॉल कीजिए, अदरवाइज मैं क्यों आपको हेल्प करूंगा? मेरे बात तो को नहीं सुनते हैं, नहीं फॉलो करते हैं। सोच लो, यहाँ पे मैं आपसे ये सेटअप देके 10,000 रुपया 25,000 रुपया ले लेता तो भी आपका प्रॉफिट नहीं बना होता, फ्री में दिया तो भी नहीं बना। मुझे पता है कोई फायदा नहीं, मार्केट मुझे पैसा दे रहा है, बस वही 112-13 लोग जो है उसके अंदर से मेरा हेल्प 8 लोगों के लिए हो गया। बाकी तो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कितना। मैं आपको, सोच लीजिए, मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ जो ट्रेनिंग करता हूँ। आप सब लोग सोचिए कि आपको किसी को जो ट्रेनिंग हुआ 40 मिनट्स 50 मिनट्स 1 घंटा हो गया, बीच बीच में आपका मैसेज का रिप्लाई दिया, आपका कॉल का रिप्लाई दिया, आपको समझाया, मगर आप लोग फेल हो गए। फेल क्यों हुए? पढ़ाई नहीं किए, मेहनत नहीं किए। तो मुझे कैसा लग रहा है? मैं जो मेहनत किया
मेरा तो रिजल्ट मतलब 30% तो नहीं आया ना। 8 लोग, 113 लोगों से 8 लोग सिर्फ। तो मार्केट में आप लोग चाहते हैं कि हमको बर्बाद किया जाए, इसीलिए हजारों चैनल बना हुआ है, हजारों सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है, हजारों ट्रेनिंग बेचा जा रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। आप भी चाहते हैं हमें बर्बाद करो, हमारा कैपिटल पूरा जीरो कर दो, साफ कर दो। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो और क्या, यही तो चाहते हैं आप लोग। और जो लोग बोलते हैं कि सर 1-2 दिन प्रॉफिट आ गया, उसके बाद प्रॉफिट नहीं आया, ये नहीं हुआ, सीओ नहीं हुआ, ठीक है मुझे दिखाओ कहाँ पे आपने ट्रेड किया तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, मुझे दिखाओ। देखने के बाद गलत है, गलत एंट्री है। यहाँ पे मैं जो आपसे अभी जो ये बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है। आज एसबीआई में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, सब दिन प्रॉफिट मिलता है। कब छोटा मिलेगा कब बड़ा मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। छोटा मिलेगा तो एक्सेप्ट करो, बड़ा मिलेगा तो एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि रोज मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अरे सर किसी दिन 50 रुपया मिलेगा तो ले लो, किसी दिन 5,000 या 50,000 मिलेगा तो भी ले लो, इसे कुछ फिक्स नहीं है। मैं 2 बजे ट्रेनिंग दे रहा था कि वो स्टूडेंट ने बोला सर एसबीआई में आपके हिसाब से यहाँ पे एंट्री बन रहा है, आपके लॉजिक के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या एंट्री करना चाहिए? मैं बोला कि कंडीशंस मैच कर रहा है नीचे और यहाँ पे, मगर यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो, मैं इसको डिसेबल कर दे क्योंकि ये स्विंग वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे में एक बुलिश वाला फेज चल रहा है, यहाँ पे एंट्री मिला, ठीक है, ये एक पैरेलल वाइज जा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री मिला, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक दिन एक स्टॉक्स में हम 2 ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सिग्नल, यहाँ पे देखिए कंडीशंस पता नहीं चल रहा है ठीक तरह से, यहाँ पे मगर पता चल गया, यहाँ पे एंट्री बना, एसएल यहाँ पे, एक ट्रेड यहाँ पे मिला, दूसरा वाला यहाँ पे आया। तो दोनों सिग्नल, पहले एक सॉफ्टवेयर में ये एक सिग्नल मिला, ये एक सिग्नल मिला, 2 सिग्नल हो गया, ये हो गया तीसरा सिग्नल, ये हो गया चौथा सिग्नल, 4th वाला सिग्नल। तो यहाँ पे एंट्री हम नहीं कर सकते। फिर भी मैं बोला कि समझ लो ये मार्केट का ओपनिंग का टाइम है, तो यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड हुआ, ठीक है, धन वाला अकाउंट में ट्रेड हुआ था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 100 क्वांटिटी में मैं उनका ट्रेडिंग किया था, 100 क्वांटिटी में, देखिए 100 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ था, और यहाँ पे 1:2 में उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ। देखिए 1:2 में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो मेरा कहना है कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाया, ऐसा नहीं कि आपको मार्केट जब बंद हो रहा होगा तभी ट्रेड लेना है। आप ट्राई कीजिएगा, 11 बजे के अंदर ट्रेड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या 12 बजे के अंदर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मार्केट एंडिंग के टाइम में ट्रेड मत लो। देखिए ये जो स्टार्टिंग हो रहा है, ये स्टार्टिंग में ट्रेड लो, बीच में ट्रेड लेंगे तो ये नीचे आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं। स्टार्टिंग में ट्रेड लेंगे तो अच्छा होगा। कोई स्विंग ट्रेड करता है तो सोच लो ये टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है, सोच लो 3 मिनट नहीं, इसको सोच लो 30 मिनट का या 15 मिनट का है, तो यहाँ पे एंट्री किया तो ये यहाँ तक तो प्रॉफिट निकला ना उसका, लगभग 4-5% तो मिल गया ना। बड़ा टाइम फ्रेम मैं दिखा देता हूँ, आप नहीं समझेंगे, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आप लोग नहीं समझेंगे, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। आप बोलेंगे यहाँ से मतलब जो 3 मिनट का दिखा रहा था
तो यहाँ से ये इतना छोटा मूवमेंट कैसे 5% हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए हैकी नेंसी कर देता हूँ। ये बोलेंगे सर आप कभी हैकी नेंसी कैंडल बोलते हैं, कभी आप नॉर्मल कैंडल। देखिए जिसको आइडिया है ना, हैकी नेंसी का ज़रूरत नहीं है। हैकी नेंसी लगाता हूँ ओनली स्टॉप लॉस के लिए, स्विंग हाई स्विंग लो मार्किंग करने के लिए। मेजरर को देखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया और ये आपका एंट्री बन गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, यहाँ पे एंट्री बन गया, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऊपर आया, यहाँ पे आपका एंट्री बन गया। स्विंग ट्रेड में दोस्तों छोटा वाला स्विंग लो नहीं चलेगा, यहाँ से एंट्री करेंगे ये नहीं चल, इंट्राडे में चल सकता है मगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये है। ठीक है, एसलेट नहीं हुआ, मार्किंग कर लो या देख लो। यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक 2% मिल गया। कितने 5 डेज में आपका दोस्तों 2% मिल गया। मैं तो बोलता हूँ 15 दिन में आप मैक्सिमम 5 से 8% कमाओ। ठीक है, या 1 आवर आप कर लिए। यही स्ट्रेटेजी स्विंग में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको, ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ है, मुझे 5% लेना ही लेना है, ऐसा नहीं चलेगा। आप देखो मार्केट सिचुएशन कंडीशंस देखो, अगर 2 दिन में 3 दिन में 3% या 3.5% आ गया तो निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अलग है, मैं आपको ये सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में फेज में एंट्री करना है। देखिए एंट्री आपने की है, यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट आया देखो। और इसका एसएल क्या होगा, ये होगा एसएल, ये वाला, ये नहीं, ये वाला। अभी ये नीचे आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो नहीं ट्रेड बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है, तो कैसे ट्रेड होगा? ये थोड़ा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खुद को। कुछ एनालिसिस आपका गलत होगा, कुछ एनालिसिस आपका सही होगा, तो रिस्क मनी का मैनेजमेंट होगा तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, वरना प्रॉफिटेबल बनना दूर की बात है, सारा कैपिटल पूरा चला जाएगा। जो रूल्स फॉलो करेगा वो मुझे कॉल कीजिए, जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे वो लोग मुझे कॉल ही मत कीजिए, क्योंकि मेरा टाइम, आप लोग तो आपका टाइम तो बर्बाद करते हैं फिर, और मेरा भी टाइम बर्बाद करते हैं, तो मैं क्यों आपको हेल्प करूं? आप लोग, मैं एक चीज दे रहा हूं आपको, आप उसमें फॉलो, मैं तो नहीं कह रहा हूं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करो, मैं बोल रहा हूँ सिंगल क्वांटिटी में एक ऐसे लीड हो जाएगा तो 2-3 रुपया जाएगा। एक महीने के अंदर कितना आपका पैसा चला जाएगा तो कितना जाएगा सोच लो। पर डे 2 रुपया 2 ट्रेड किए, ये स्टॉक्स में, एक स्टॉक्स में 2 ट्रेड किए तो 2.5 5-6 रुपया चला गया, तो आपका मैक्स टू मैक्स ब्रोकरेज वगैरह मिला के 60-70 रुपया ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। सारे ट्रेड लॉस हो जाता है तो फिर भी 60-70 रुपया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। एक महीना तो देखो 100 रुपया लॉस करके, आपके पास पेशेंस नहीं है। 2-4 दिन, 5 दिन या 10-12 दिन देखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और कोई चैनल के पीछे भागेंगे, देखेंगे कहीं से फ्री वाला मिल जाएगा, कुछ कमा लेंगे। अरे सर ऐसा भी लोग है, मैं जितने भी स्ट्रेटेजी फ्री दिया हूं ना, उस स्ट्रेटेजी से वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये बात बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो लाखों रुपया। कोई तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब वो मैं मना करता हूँ फिर भी उन लोग, मतलब सर आपकी वजह से हमारा लॉस भी रिकवर हुआ और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो हमें लग रहा है आपको मतलब कुछ दे देते हैं, मतलब 2-3 हज़ार रुपया दे देते हैं ऐसे ही खुशी में, सर मिठाई खा लीजिएगा,
दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका मर्जी, आप कोई मतलब मेरा कोई डिमांड नहीं है, कमा रहे हैं मार्केट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप खुशी से देना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं जो टाइम आपको दे रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कोई डिमांड भी नहीं है, आपका मर्जी। मगर आप लोग इसी तरह मेरे साथ मतलब मेरा टाइम बर्बाद करेंगे तो मैं ये चार्जेस भी ले सकता हूँ। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, उसका टेक्निक, उसका टर्म्स कंडीशंस, मनी मैनेजमेंट्स, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मुझे दुख हो रहा है कि 113 लोगों को पढ़ाया, उससे 8 लोग पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ मेरा नहीं, आप कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए, कहीं से सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं ना हमारा सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, दोस्तों कोई भी स्कूल देख लो, सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास या टॉपर नहीं हो सकते, आप देख लो। अभी चैनल वगैरह यूट्यूब में बोला जाता है ना हमारा सारे स्टूडेंट्स पैसा कमा रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं तो वही सारे स्टूडेंट्स उनके दोस्त को बोलेंगे, उनके दोस्त देखेंगे मेरा दोस्त प्रॉफिट कमा रहा है, मैं क्यों दूसरे के साथ पढ़ाई की मतलब ट्रेनिंग वगैरह लूँ, सॉफ्टवेयर लूँ, वहाँ से चला जाता हूँ। वो लोग उनके दोस्त क्लोज लोगों को बोलेंगे, इसी तरह पूरा नेटवर्क बढ़ता जाएगा और सारे इंडिया पूरा प्रॉफिटेबल बनेगा। जितने सारे बाहर से फॉरेन मार्केट से जो एफआई है ना, वो उनका पैसा सब आप लोगों को देंगे, क्योंकि उनका तो लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और जो बोलते हैं ना मतलब बड़े प्लेयर एंट्री करने से पहले हम एंट्री कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है बड़े प्लेयर कब एंट्री करेंगे, हम पूरा ट्रेंड को मतलब क्या स्कैन कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमको पता है बड़े प्लेयर कब एफआईडीआई कब एंटर करेंगे, हमें पता है। एफआईडीआई इतने उल्लू नहीं है। विजय केडिया सर जी ने एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो में आप देखेंगे मतलब सर्च कीजिए, रिसेंट वाला कुछ 2 महीने के अंदर वीडियो था, मैं भी देखा था। वो बोले थे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये 25-25 हजार वाला सॉफ्टवेयर लेके आप सोच रहे हैं कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो वीडियो देखो थोड़ा, उनका एक इंटरव्यू हुआ था 2 महीने के पहले, उसके अंदर बीच में होगा, याद नहीं आ रहा है, मैं देखा था वही 5-6 दिन के पहले। तो वहाँ पे वो बोल रहे थे 25 हजार रुपया लेके पूरा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ले लो सॉफ्टवेयर, आप करोड़पति बन जाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हो रहा होता तो आपका क्यों नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ छोड़ो, आपके पास टैलेंट नहीं है, आपका दोस्त जो कर रहे हैं उनके पास टैलेंट नहीं है, आपका जो रिश्तेदार में जो लोग हैं वो कर रहे हैं उनके पास भी टैलेंट नहीं है, आपके ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस भी कर रहे हैं, या कोई बड़े पोस्ट में है तो वो भी कर रहे हैं, तो उनके पास भी नॉलेज नहीं है, क्यों लस करते हैं? ये माइंड का गेम है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आप कितने भी कोशिश करो, एफआईडीआई से पहले आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। एफआईडीआई के साथ आप चल सकते हैं, मगर एफआईडीआई निकलने से पहले आप निकल सकते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है, स्ट्रेटेजी आपके सामने है, अब देखो कैसा वर्क हो रहा है। पैसा कमाने के लिए कोई दोस्तों कोई स्ट्रेटेजी का जरूरत नहीं है, सब आपके माइंड का खेल है, सारे चीज आपके पास है, मगर आप उस जो माइंड के अंदर जो है ना, जो ताला लगा हुआ है उसको खोलो। प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे का भी ज़रूरत नहीं होगा आपके, आप खुद करेंगे सब कुछ, मगर वो अभी लॉक हुआ है आपके माइंड के अंदर। जब तक वो ओपन नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। रोज़ रोज़ चैनल सर्च करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, वीडियो देखेंगे, फ़ोन करेंगे, कहीं से फ्री मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ये सब। आज इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मेहनत में पूरा पानी फिर गया,
113 लोगों को पढ़ाया, मगर उससे 8 लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मैं तो हेल्प कर दिया, मेरा नसीब है, रिजल्ट मुझे नहीं आया। मगर आप लोगों का जो ट्रेनिंग चाहते हैं फ्री में और मेरा रूल्स फॉलो करेंगे तो जाके मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, सिखाऊंगा। उसके लिए चार्जेस भी ले सकता हूँ। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, जितने आप लोग जितने भी ट्रेनिंग लिए हैं सब याद करो। ट्रेनिंग देने से पहले मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ। कोई ऐसे भी है, मैं मतलब शायद 20 या 22 लोग शायद है, 22-23 लोग शायद है, उनको उनका कौन सा सेटअप यूज करते हैं, उन सेटअप में क्या प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं, उनका सेटअप में मैं रेडी कर दिया। ऐसा नहीं कि ये सेटअप यूज करने से पैसा बनेगा, ऐसा नहीं। उनके सेटअप में बोला कौन सा सेटअप यूज कर रहे हो वो बोलो, दिखाओ मुझे। बस ये सेटअप से कहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, कहाँ पे एसएल लगा रहे हो, तो ये तो एसएल लगाना गलत है, टारगेट बुकिंग करना भी गलत है, एंट्री भी गलत है। मैं इसी तरह उनको बताया, किसी का एंट्री सही है तो किसी का टारगेट प्रॉफिट बुकिंग गलत है, किसी का स्टॉप लॉस, ज़्यादातर स्टॉप लॉस लोगों का गलत होता है। तो उसी सेटअप में ही मैं उनको बता दिया, बस इसको फॉलो करो और देखो क्या हो रहा है। मगर उसमें से 4-5 लोग शायद मुझे कांटेक्ट किए, मुझे दिखाए सर आपकी वजह से सही हुआ, मतलब हमारा प्रॉफिट कुछ बन रहा है, और नहीं भी बन रहा है तो लॉस भी नहीं हो रहा है, एवरेज में अभी बैठे हैं। प्रॉफिट कमाना बड़ी बात नहीं है, मगर आपका लॉस नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली कुछ टाइम, मतलब कुछ महीने कुछ साल से भी, वो भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि पैसा को सेव कर रहे हो। आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा। कहीं से तो छोटा सा कुछ भी गलत हो रहा है जिसके वजह से पैसा कमा नहीं पा रहे हो। मगर ये जो वीडियो वगैरह आ रहा है, एडवर्टाइज वगैरह आ रहा है, FIDI से मतलब बड़े प्लेयर से एंट्री से पहले हम एंट्री करेंगे, इसे चक्कर में मत पड़िए। ये स्ट्रेटेजी यूज किया तो पूरा करोड़पति बन जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी मतलब ये ट्रेनिंग लिया तो पूरा लाइव बन जाएगा, ये सब जहाँ से मत आइए। क्योंकि YouTube में बहुत सारे और प्राइस एक्शन सीख लेंगे तो भी पैसा बन जाएगा, मगर आपका एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सही होना चाहिए, और आपका रिस्क एंड मनी का मैनेजमेंट, इतना ही कर लेंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। कोई स्ट्रेटेजी का जरूरत नहीं है। कोई जॉब पर्सन है, मैं तो स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, जॉब पर्सन इंट्राडे ही मत करो, आप लोग स्विंग करो। क्या प्रॉब्लम है, 2-4 दिन में 2-4% मिल रहा है तो क्या खराब है, बोलिए। 4 दिन 5 दिन में आपको 5 दिन में सोच लो 2% मिल रहा है, क्या खराबी है मुझे बोलिए। 1 वीक में 2% मिला तो 1 महीना में आपको कितना मिला, ये थोड़ा सोचो। कभी क्या 2% मिलेगा, किसी में 6-7% भी मिल जाएगा, किसी में 1% भी मिलेगा। इसी तरह मतलब कुछ लॉस हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, सारे सब कुछ मिला के आपका 7-8 1 महीने के अंदर 7-8% मिल रहा है ना, वो भी काफी है, इनफ। मगर डिपेंड करता है स्विंग कर रहे हो, कौन सा स्टॉक्स में स्विंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सोचने वाली, रिसर्च वाली बात है। महीना आपका 5% भी कमा रहे हैं तो साल का कितना हुआ, थोड़ा मल्टीप्लायर करो 10 साल तक, देखो। 1 लाख में स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 5% महीना मिल रहा है तो ईयरली आपको 60% मिला। 60% मिला तो मल्टीप्लायर करो उस अमाउंट को, देखो जितना 10 साल में हुआ उसका आधा कर लो, इतना तो कमा ही लोगे ना। अगर नहीं हो रहा है तो मार्केट छोड़ दो, आपके लिए बना ही नहीं है। जिस फील्ड में आप हो वो सही है, या आप लॉन्ग टर्म करो, रखो पैसा 8-10 साल के लिए। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आपका पैसा डबल हुआ और उससे नीचे आया और लॉस में निकले, ऐसा नहीं करना है। आप स्टॉप लॉस फिक्स करना है, लॉन्ग टर्म करो, स्विंग ट्रेड करो, इंट्राडे करो। स्टॉप लॉस आपका एंट्री होने के बाद इमीडिएट स्टॉप लॉस फाइंड करो, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मुझे निकलना होगा और लॉस नहीं लेना है, वो सेट करो।
जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उसी तरह आप स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करो। लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ का कैंडल सही है, स्विंग ट्रेड के लिए डेली का कैंडल सही है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इंट्राडे के लिए देखिए, इंट्राडे ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं? क्विक मनी चाहते हैं। तो क्विक मनी मतलब 3 या 5 मिनट, बस 3-5 मिनट में ट्रेड करो, देखो क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिटेल्स बताया, फिर भी निफ्टी का मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा। आज निफ्टी में क्या हुआ, 15 तारीख का है। यहाँ पे टच किया, टच होने के बाद ये आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा। एसएल यहाँ पे कितना छोटा एसएल आप देखो ना, आप यहाँ पे देखो कितना छोटा एसएल पे आपका यहाँ पे आज कितना ये कर सकते हैं एसएल, अगर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम यहाँ तक तो निकाल सकते हैं ना, 1:14। आज एक्सपायरी डे है, 1:14। ऐसा नहीं कि मैं पूरा नीचे तक ले आया, नीचे तक ले आता तो और भी ज्यादा हो जाता। 1:16-17 यहाँ तक तो निकल सकते हैं ना, यहाँ तक 1:14 हुआ आज। इतना अच्छा प्रॉफिट, जाएगा तो 10 रुपया, 11 रुपया आएगा तो 146 रुपया। क्या ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है? एक दिन इतना कमाया, बाद में 2-3 दिन छोटा छोटा इसी तरह छोटा छोटा करके 2-4 दे दिए, क्या फर्क? 14 गुना आपने यहाँ पे कमाया। 1:14, 14 से 4 स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या खराबी है? इसी तरह छोटा छोटा 4 चला गया तो क्या हुआ? फिर भी आपका प्रॉफिट बनता है ना, मगर 2-3 दिन लॉस हुआ, बंद कर दो, ये खराब है, बेकार है। ठीक है, आपका मर्जी। बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं आपको, इसमें भी वही सेम कंडीशन है। 15 तारीख यहाँ पे देखो, पहले तो बाइंग का था, क्या हुआ यहाँ पे? ये मैच नहीं किया क्योंकि रेड कलर का जो लाइन्स है, ये रेड कलर है, मैच नहीं कर रहा है। नीचे आएगा, ऊपर फिर गया तो ये फिर रेड हो गया, मैच नहीं किया। और फिर से नीचे गया तो ऊपर गया तो यहाँ पे फिर भी रेड हो गया, तो ये इस कंडीशन से मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पे रेड दोनों मैच हो गया। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस तो बड़ा होता है, छोड़ ही दो। अगर ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे एंट्री बना लो। अगर ये कैंडल बड़ा भी लग रहा है तो छोड़ दो, यहाँ पे तो एंट्री ले लो, छोटा है ना, यहाँ पे एंट्री ले लो। मगर यहाँ पे एंट्री लेके तो ठीक है, मगर एसएल ये नहीं होगा, एसएल ये होगा। देखो कितना बड़ा प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है आप एसएल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अभी ये एक चल रहा है, सोच लो मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक आया, ये चल रहा है, तो यहाँ पे आपको सोच लेना है कि मेरा एसएल ये होगा, यहाँ पे कहीं ट्रेड बनेगा तो मेरा एसएल ये होगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये एसएल मेरा यहाँ होगा, तो आप यहाँ पे जैसे नीचे प्राइस रेड कलर का कैंडल जैसे ही बन गया, आप एंट्री कर लो। एंट्री करने के बाद अभी यहाँ पे आप सोच रहे कि इतने नीचे से, दोस्तों इतने नीचे नहीं होगा, ये कोई बीच में होगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मार्किंग करके, मार्किंग कर लिया, कैंडल नॉर्मल कर देता हूँ। देखिए कि नीचे एवरेज वाला कैंडल है, तो यहाँ पे आपका एंट्री, जैसे ये नॉर्मल कैंडल किए तो एंट्री तो यहाँ पे बन गया आपका, टच किया नीचे आया, यहाँ पे एंट्री बना। नॉर्मल कैंडल में ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री बना, तो आपका एसएल ये होगा, ये वाला एसएल हो जाएगा आपका।
ये सेल हो गया तो कभी ऊपर भी सेल तक नहीं गया, नीचे आ गया। तो ये जो टाइम पीरियड है पूरा रेंज में चला, तो यहाँ पे आपका पेशेंस का बहुत ज़रूरत है। आप सोचेंगे कि मार्केट नहीं मूव कर रहा है, यहाँ पे ऊपर गया और नीचे लो भी ब्रेक नहीं किया, हायर इसका पिछले वाला हाई भी ब्रेक कर लिया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, निकल जाएंगे। निकल जाने के बाद क्या हुआ, अगर हमारा प्रॉफिट आएगा तो आने दो, या लॉस आएगा तो आने दो, दोनों में से कोई एक आएगा। बीच वाला कुछ नहीं है। बीच वाला कुछ होगा तो 3 बजे हो जाएगा, प्रॉफिट हो लॉस हो निकलो। देखा? ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिटेल्स बताया आज सारे सब कुछ। बस मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जिसको सीखने का ज़रूरी है मुझे कॉल करो, ठीक है। और अभी जो फिलहाल है मैं इसके लिए चार्जेस भी लूँगा, ठीक है। जो 1 घंटा आपको समझाऊंगा उसका एक नॉमिनल सा छोटा सा चार्जेस होगा। मैं डिटेल्स बताऊंगा आपको, यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे छोटा करना है, और आपका रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।